वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम आर्यन। मैं स्वागत करता हूं आपको बिग बॉस रिव्यू में। आज था वीकेंड का वार डे 8। वीकेंड का वार बहुत धमाकेदार था दोस्तों। आज बहुत लेट एपिसोड स्टार्ट हुआ और बहुत लेट तक चला, इसलिए आज रिव्यू देने के लिए बहुत लेट हो गया। तो एपिसोड इतना लंबा चला है वीकेंड का वार, मैंने डिटेल में देखा अनकट, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा ताकि आपके लिए मैं डिटेल में व्यू और रिव्यू दूँ। आज पहले सीन में हमने देखा नेहा ने जो अपना 2 दिन से खींच के रखा था टॉपिक मुस्कान के खिलाफ, वो आज भी सुबह देखा। दोस्तों फर्स्ट सीन में हमने देखा नेहा गार्डन एरिया में राकेश, करण और दिव्या के साथ में बात कर रही थी, शमिका भी थी वहाँ पे। तो हमने देखा वो कह रही थी कि सब लोग विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड अक्षरा पे प्ले कर रही है, मुस्कान प्ले कर रही है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने भी नेहा का कहना है 20 साल तक हमने मेहनत किया है और उसका हमें यहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, हम लोग वैसे हैं नहीं जो ट्रीट कर रहे हैं। तो नेहा का ये जो 2 दिन से टॉपिक खिंचा आ रहा है, तो वो वहाँ पे देखने को मिला। फर्स्ट सीन में उन्होंने कहा अक्षरा भी जो है विक्टिम कार्ड खेल रही है। दरअसल अक्षरा का तबीयत शायद बीमार था या जो भी उसका कमर दर्द था, वो सोई हुई थी। तो फर्स्ट टाइम बिग बॉस में कुड़ुक्कू बजा है उनके लिए। तो ग्रुप में वही चल रहा था कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला अपने आप को विक्टिम दिखाता है। दोस्तों इस पे मेरा कहना है, नेहा बोल रही है विक्टिम कार्ड, जो खुद 2 दिन से विक्टिम बन के गैंगअप कर रही है, सबको अपने पास बुला बुला के मुस्कान के खिलाफ जो है अपना रिव्यू दे रही है, अपना सब कंप्लेन कर रही है, जो खुद विक्टिम कार्ड खेल रही है। नेहा कह रही है कि इन तीनों को, यानी कि दिशांत, प्रतीक और मुस्कान जैसे लोगों को तो मैं ड्राइवर भी नहीं रखूं। तो ये सब जो कहना है वो सही है, मेरे हिसाब से नहीं है। वो बार बार इन लोग की अपब्रिंगिंग खिला रही है कि कैसे इनकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो आप जिसको बिग बॉस में कंटेस्टेंट आए हैं उनको ड्राइवर कह रहे हो, ड्राइवर भी नहीं रख सकती हूँ। तो ये कहाँ का आपका भी अपब्रिंगिंग अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हमने देखा करण जौहर आए और उन्होंने सबकी क्लास लगाई। जो सबसे आज महत्व वाला दिन था, वीकेंड का वार, फर्स्ट वीकेंड का वार, जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे वैसा ही हमने वीकेंड का वार हमें देखने को मिला। करण जौहर ने आके सबसे पहले दिव्या की क्लास लगाई। दिव्या को कहा कि आपको इस शो की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे क्यों हो। हाँ भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भी पिछले 4 दिनों से वही कह रहा हूँ। दिव्या हर बार यही कह रही है कि मुझे इस शो की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों हो यहाँ पे। वही करण जौहर ने कहा कि अगर आपको इस शो की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप यहाँ पे मत रहो। यहाँ पे ये रियलिटी शो है, ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है। जो आप बार बार कह रहे हो कि मुझे स्क्रिप्ट नहीं, मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे कनेक्शन मिलेंगे, पेयरिंग होगी, जोड़ी होगी। तो ये रियलिटी शो है, आपको कोई भी स्क्रिप्ट नहीं देगा। तो करण जौहर ने उनको अच्छे से क्लास ली। इसके बाद करण जौहर ने शमिता की तरफ अपना रुख मोड़ा, शमिता से कुछ बातें पूछी, उसके बाद राकेश से कुछ बातें पूछी। तो मैंने देखा कि करण जौहर ने जो टीम है, टीम ए और टीम बी जैसे हम बोलते हैं, टीम ए जो है इनिशियली दिव्या, शमिता, राकेश, करण, रिद्धिमा, नेहा, तो ये टीम ए में थे। टीम बी में प्रतीक, निशांत और मुस्कान थी। तो ऐसे टीम ए और बी थे, छोटी छोटी टीम बनी थी। तो जो ये लोग गैंगअप करके जैसे सीनियोरिटी के हिसाब से ये लोग अपने टीम बनाए हुए थे इनडायरेक्टली। तो इन्होंने जो टीम बनाई थी, तो टीम ए की तरफ मैंने देखा कि करण जौहर ने अपना रुख मोड़ा हुआ था। आज टीम ए की सारी गलतियां करण जौहर ने बताई और उनमें तो एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। जो इन लोगों को पता नहीं था कि ये इनके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। जैसे दिव्या ने राकेश से बात की थी और राकेश ने भी दिव्या से बात की थी शमिता के बारे में। तो ये जो है सामने लाई शमिता के सामने। तो शमिता जैसे ही सुनी वो शॉक हो गई। शमिता ने कहा अरे मेरे पीछे ऐसा बिचिंग होता है इनका। तो शमिता भी चुप नहीं रही। शमिता ने भी बहुत बोला कि मेरी बीचिंग ये लोग करते हैं, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू आपने मुझे बोला। तो ये तो मुझे बेस्ट फ्रेंड समझती थी दिव्या, और मेरे पीछे मेरा बीचिंग कर रही है। 3 दिन से मैं इसके साथ, मेरे को बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है। तो शमिता ने भी बहुत सारा खुलासा किया कि मैं दिव्या को जानती नहीं थी, दिव्या
रियलिटी शो बिग बॉस में आने के पहले मैं उनको जानती ही नहीं थी कौन है वो। तो ये सबसे बड़ा उन्होंने शौक दे दिया दिव्या को। तो दिव्या इस पे कहने लगी कि जब ये फटती है तो बहुत ज़ोरों से फटती है, ये कुछ बिना रुकती नहीं है, जब फटती है तो बोलते ही जाती है, बोलती ही जाती है। तो सेम शमिता ने किया आज। तो इस तरह करण जौहर ने जो है इन लोगों में जो गलत फहमियाँ थी वो अंदर डाली। उसके बाद राकेश को पूछा गया, करण जौहर ने पूछा बताइए आपने इस वीक में क्या 2 गलतियाँ की है। तो राकेश इज़ लाइक कि मेरे को याद ही नहीं है। दोस्तों राकेश ऐसा गेम खेल रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे आए हैं। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली ये गेम जो है बिग बॉस का रियलिटी गेम है, तो वो समझ ही नहीं रहे कि मैं गेम में आया हूँ। उनको सबसे अच्छा बन के रहना है, सबकी गुड बुक्स में रहना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राकेश जो है बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं। राकेश को पूछा गया तो उन्होंने सोच में ऐसे दिखाया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं मैंने क्या गलती की। दरअसल उन्होंने 2 गलतियाँ की थी। उन्होंने पहले गलती ये उनकी थी जो करण जौहर उनको बताना चाहते थे। जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ एज अ कैप्टन, बॉस मैन और बॉस लेडी, तो उन्होंने बाहर जाके शमिता को बोला कि हम लोग सेफ हो गए हैं। तो करण जौहर वहाँ पे उनको ये बताना चाहते थे कि जब आप बॉस लेडी बॉस मैन बनते हो और उस वीक में आप नॉमिनेटेड हो तो भी आपका एविक्शन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एविक्शन नहीं होगा। आपको दोस्तों जिस जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर जिस दिन नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन टास्क होता है, उस दिन अगर आप कैप्टन हो तो आपको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। बट लेटर ऑन अगर आप नॉमिनेटेड हो और बाद में आप कैप्टन बनते हो तो फिर भी आप नॉमिनेटेड हो सकते हो। ये करण जौहर उनको बताना चाहते थे, बट उन्होंने ये जो है टॉपिक तक जाने नहीं दिया। राकेश ने टॉपिक को घुमा दिया। फिर राकेश को पूछा गया बाद में करण जौहर ने कि जब ही आपको टीम चुनने की बारी आई थी कन्फेशन रूम में, बिग बॉस ने बोला था टीम चुनो। उस टाइम पे राकेश ने कहा था कि मुझे रिधिमा और करण चाहिए। तो उस समय उनके पास जो 2 कनेक्शंस थे, जो टीम थी उसमें नेहा और गाबा थे और दूसरी टीम थी दिव्या और जिशान। तो करण जौहर ने उनसे पूछा कि आप कौन सी टीम को चूज करते, कौन सी टीम को अगर रिधिमा और करण को लेते तो कौन सी टीम को सामने प्रतीक की टीम में डालना चाहते थे। इस पर राकेश ने बहुत अच्छे से मासूमियता दिखाते हुए, इनोसेंट बनते हुए कुछ भी जवाब नहीं दिया। बहुत बार पूछने पर भी करण जौहर के राकेश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे नेहा, इट इज़ ऑब्वियस था कि दिव्या को पसंद करते, तो दिव्या और जिशान को तो वो जाने नहीं देते। तो रही बात सिर्फ दूसरे एक बची टीम की, कनेक्शन की, वो थी नेहा और गाबा। तो नेहा और गाबा को ये अच्छे से समझ गया कि ये हमें ही रिप्लेस करता अगेंस्ट रिधिमा और करण के। तो उसमें नेहा और गाबा ने बार बार उनको बोला कि आप बताओ क्या हुआ, आप बताओ किसको रिप्लेस करते। बट फिर भी वहाँ पे इनोसेंटली बोल दिया कि मुझे किस गेम समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो यहाँ पे अभी भी नहीं समझा हूँ, मैं समझना चाहूँगा। तो करण जौहर ने उनकी भी क्लास लगा दी थोड़ी बहुत और कहा कि अभी बहुत टाइम नहीं है बचा, अभी कितना आप समझोगे। ऐसे राकेश की भी क्लास लगाई। दोस्तों आज जो है उर्फी एविक्ट हो गई है, उर्फी को बाहर जाना पड़ा है। उर्फी बहुत गुस्से में थी जब गई जिशान पे, तो उर्फी को बाहर जाना पड़ा है। शमिता और राकेश बच गए हैं, वो अगले वीक के कैप्टन है दोनों टीम जो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों और एक बात मैं बता दूं, करण जौहर के वीकेंड के वार के पहले जो एपिसोड दिखा गया आज थोड़ा सा, उसमें जो है जो नॉमिनेटेड टीम थी या उनको एक कार्य दिया गया था कि आपको दर्शकों को अपने 45 मिनट्स में आपको परफॉर्मेंस दे के खुश करना है। जो भी अच्छे से खुश करेगा उसको आज के नॉमिनेशन से हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो टीम थे वो थे निशांत और मुस्कान, राकेश, शमिता और उर्फी। तो तीनों ने 45 मिनट्स का परफॉर्मेंस दिया, जिसके बेस पे दर्शकों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया निशांत और मुस्कान को। तो निशांत और मुस्कान जो है नॉमिनेशन से बच गए, वो सेफ हो गए आज। तो अभी जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो शमिता, राकेश और उर्फी बचे हैं। इसके बाद दोस्तों
करण जौहर ने जो गुब्बारे, गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ने का कार्य किया, जो टास्क होता है छोटा मोटा जो हम देखते हैं हमेशा, सलमान भाई जब भी आते हैं और वो भी करते हैं तो आज वो टास्क हुआ। इसमें बहुत सारी गलतफहमियां एक दूसरे की उन्होंने बताई, तो इस पे मैं बताऊं एक एक का तो पूरा 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा अभी भी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, वो जो आप जाके देख सकते हो। इट इज़ ऑब्वियस दैट कि एक दूसरे की गलतफहमियां, अच्छाई बुराई सबको पता होती ही है, तो इसमें बहुत हुआ, एक दूसरे के गुब्बारे फोड़े गए। मैं जो डिटेल में बताऊंगा इसमें शॉर्ट में दिव्या के बारे में। दिव्या के गुब्बारे सबने फोड़े, दोस्तों ने भी फोड़े और दुश्मनों ने भी फोड़े। तो दिव्या का कैसा कनेक्शन है घर में वो समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए दिव्या का जो खेलने का तरीका है, उससे ना दोस्त खुश है ना दुश्मन खुश है, सब लोग उनके खिलाफ खड़े हैं आज के दिन में। इसके बाद हमने देखा कि करण जौहर चले गए। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया वो था गार्डन एरिया में आफ्टर करण जौहर मीटिंग। तो वहाँ पे देखा गया जो टीम ए थी, शमिता, राकेश, दिव्या, नेहा भसीन, गाबा, तो ये लोग जो थे वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखाए गए हर एक को। जो टीम ए थी वो टीम बी के यानी कि निशांत, मुस्कान इन लोग को एक्सप्लेनेशन देते दिखाई दिए गए हमको। जो दिव्या कल नेहा भसीन के बेड से मुस्कान का सामान हटा दी थी, वही दिव्या आज मुस्कान के सामने इन लोग की बुराई कर रही थी, शमिता की, कि ये लोग ऐसे है, ये लोग वैसे है, मैंने दोस्ती की, दोस्ती इन्होंने अच्छी नहीं रखी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप देख सकते हो ये कैसे कंटेस्टेंट है, जो कल कुछ हो और आज कुछ हो। राकेश भी जो है निशांत से बात करते हुए दिखाई दिए। शमिता जो है निशांत के पास गई और उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। शमिता को निशांत ने अपफ्रंट बोल दिया कि मुझे जो लगता है मैं उस पर एग्री नहीं होऊंगा, अगर एग्री होने के लायक है तो ही होऊंगा, मैं फालतू का कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, तो आप अपना सोच अपने पास रखिए, मैं अपना सोच अपने पास रखता हूं। तो निशांत जो है क्लियर गेम खेल रहा है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बोल दूं दोस्तों, आज वीकेंड के बार में करण ने सबसे अच्छा कनेक्शन जो जोड़ी है वो बताया गया है निशांत और मुस्कान को, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए मेरे हिसाब से जैसे ही वो उनका मीटिंग ख़त्म हुआ करण जौहर का, उसके बाद में सब गार्डन एरिया में आके निशांत और मुस्कान को अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हम ऐसे नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी दोगलापन मुझे दिखाई दिया टीम ए का, शमिता का, दिव्या का, राकेश का। तो ये लोग जो समझ रहे थे कि हम लोग जो है बहुत इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, हमने 20 साल यहाँ पे निकाल दिए इंडस्ट्री में, हमारा स्टेटस ऊपर है। तो करण जौहर ने वहाँ पे क्लियर कर दिया, जैसे ही आप घर में घुसते हो आप सब इक्वल बन जाते हो, आप वहाँ पे सिर्फ 7 दिन पुराने हो उस गेम में, तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल की उम्र है, दोनों सेम हो जाते हैं। तो इस पर सबकी आंखें खुल गई और सब लोग का जो घमंड था वो थोड़ा नीचे आ गया है करण जौहर के बोलने की वजह से। तो मैं करण जौहर की जो आज का वीकेंड का वार का होस्टिंग था वो सलमान भाई के तक मैं नहीं कहूँगा अच्छा था, बट बहुत उस तक पहुँचने लायक था, क्योंकि उन्होंने सबकी आंखें खोल दी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो सीनियर एक्टर्स है टीम ए, शमिता, राकेश, दिव्या, नेहा, इन लोग को जो अपने एक्सपीरियंस का, अपने एज का, अपने सीनियरिटी का जो रिस्पेक्ट चाहिए, और उसके वजह से वो खफा थे कुछ लोगों से कि थोड़ी थोड़ी चीज़ नहीं हो कि वो खफा हो जाते थे, उस पर उन्होंने अच्छे से कमेंट किया। उसके वजह से इनकी थोड़ी आंखें खुल गई एक दूसरे के बारे में। जो करण जौहर ने बताया है कि आपके शमिता के बारे में दिव्या ने क्या कहा है, दिव्या के बारे में शमिता ने क्या कहा है, राकेश ने क्या कहा है, इसके वजह से इनकी आंखें थोड़ी खुल गई है। और कहीं ना कहीं करण जौहर ने आज उनमें एक दूसरे के खिलाफ कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं दिमाग में। इन शॉर्ट में कहूँ तो छोटी छोटी चिंगारी सबके दिमाग में डाल दी है। जो सबसे अच्छे दोस्त या थे वो अभी एक दूसरे के बारे में उल्टा सोचने लगे हैं। इसके लिए जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुआ करण जौहर के साथ में, सब बाहर जाके निशांत और मुस्कान, जो सबसे अच्छी जोड़ी जिसको आज कहा गया है, उसको जाके सब लोग
एक्सप्लेनेशन देते नज़र आए। इसके बाद नेहा को देखा गया गार्डन एरिया में मुस्कान से बात करते हुए। वो मुस्कान को अपना एक्सप्लेनेशन देने गई और सामने से सॉरी की अपोलॉजी करने गई, सॉरी बोलने गई। तो जो 2 दिन तक नेहा मुस्कान से खफा थी और उसके खिलाफ सब घर वालों को अपने साथ लेके विक्टिम कार्ड खेल रही थी कि मेरे को बहुत बुरा लगा है, मुस्कान ने ऐसा किया, मुस्कान ने वैसे, जैसे ही करण जौहर ने आज निशांत और मुस्कान की जोड़ी को अच्छा कहा, वैसे ही नेहा जाके एक्सप्लेनेशन देने लगी। जो कल तक कह रही थी कि इन लोगों को कि मुस्कान सही नहीं है, मुस्कान का बर्ताव सही नहीं है, वही आज नेहा मुस्कान को बोली कि ये सब तो बोलते रहेंगे, उनके बोलने पे ध्यान मत देना, ये लोग क्या है घर में सब बोलेंगे ही, इनका काम ही है बोल। तो आप देख सकते हो कैसे वीकेंड के वार में पूरा पिक्चर जो है करण जौहर ने बदल दिया। सबकी दिमाग में जो चल रहा था वो पूरा चेंज हो गया है दोस्तों। इसके बाद मिलने आए सिडना, जो फेमस जोड़ी है बिग बॉस 13 की, उनको बुलाया गया। मुझे इसका कनेक्शन इस बिग बॉस से ज़्यादा दिखा नहीं, जो भी चिट चैट हुई पर्सनली मुझे कुछ उसमें दिखा नहीं। अभी आगे का एपिसोड दोस्तों मैंने देखा नहीं है। अगर वो लोग कंटेस्टेंट से बात करते हैं या अंदर जाते हैं घर में और क्या क्या बात होती है, मैं वो कल के रिव्यू में डालूंगा। बाकी आज कुछ ऐसी बातें हुई नहीं है, बस उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में करण जौहर ने पूछा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी पिक्चर आ रही है, क्या जा रही है, वही सब प्रमोशन के लिए वो लोग आए थे। तो पर्सनली मेरा उस पर कुछ राय नहीं है, बट अभी देखते हैं। ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है, कलर्स वालों ने उनको बुलाया है। वीकेंड के वार पे ऐसा कुछ तो होता ही है, प्रमोशन का जो भी पिक्चर या जो भी सॉन्ग्स आते हैं, जिसको भी प्रमोशन करना है वो आते रहते हैं। कल देखते हैं, कुछ होता है तो कुछ पॉइंट उसमें मिलता है तो मैं डेफिनेटली सिडनास के बारे में बताऊंगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।